स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखा, बताएं आगे। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या लिखा? सबसे पहले तो हेडिंग में लिखा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही प्रयोग करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान। इसमें क्या लिखा कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। सपोज करिए कि क्या है हमारा, एक वृत्त है, इसमें क्या लगा दिया गया है, एक त्रिभुज बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? एक त्रिभुज बना दिया गया। इसका नाम क्या दिया गया? पी क्यू आर, पी क्यू और आर। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए, काहे कि ये दूसरा तरीका से बनाया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दूसरा तरीके से त्रिभुज बनाया, छोटा बनाया था, हमसे बड़ा बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो केंद्र है वो क्या है? ओ है ना। इसमें बताया है कि आगे इसमें लिखा है कि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है। पी क्यू कहाँ है? पी और क्यू, ये कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में वाली? चलो, और क्या दिया है कि पी आर कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? हाँ? अगर इस प्रकार से त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो ऐसे ये त्रिभुज नहीं बनेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। काहे कि हमको एक भुजा पता नहीं है तो हम इसको क्या बना लेते हैं? समकोण बना लेते हैं। कहाँ समझे? इसको क्या बना लेते हैं? समकोण। ऐसे थोड़ा सा यूज करना। और एक दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? छायांकित भाग। छायांकित भाग किसको कहते हैं? जो रंगा हुआ होता है ना। तो इसमें रंगा हुआ है ना, ये और ये जो खाली स्थान है उसको क्या करना है? छोड़ देना है। जो रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो सोचने वाली बात है, कैसे निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे कि इसका छायांकित भाग जो अपोजिट है, जो रंगा हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल निकल जाए, ठीक है। ध्यान से समझिए, बहुत आसान है ना। ये रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा एक वृत्त है, हाँ, वृत्त में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, टोटल बड़का वृत्त में से ये वाला घटा देंगे तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? रंगा हुआ भाग नहीं निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? छायांकित। ऊपर हम जगह छोड़े, कुछ लिखना है हमको, काहे कि एक भुजा नहीं पता है ना अभी, एक 7 और एक 24 है ना। तो हमारा जो आधार होना चाहिए, तो उसमें कैपेसिटी थोड़ा सा देखेंगे। त्रिज्या क्या होना चाहिए? त्रिज्या इसमें है पता क्या? त्रिज्या नहीं पता है ना। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का देखना पड़ेगा, है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको लिखना होगा। और किसमें से किसको घटा रहे हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। बहुत अच्छा। तो ये पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 दे रखा। आर पता है क्या? आर नहीं पता है दोस्त। तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे हम कि आर निकालने के लिए इस व्यास को निकाल लेंगे। तो व्यास निकल जाएगा, क्या कि त्रिभुज के 2 भुजा दिया है, तो कैसे चल जाएंगे? पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से चल रहे त्रिभुज पी क्यू आर में है ना। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? कर्ण का नाम है क्यू आर, है ना। कर्ण का नाम है क्यू आर। आधार कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 के स्क्वायर और 24 का। चलो बताइएगा। क्यू आर के स्क्वायर बराबर 576। 24 में 24 से गुणा करेंगे तो 576। क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना? 625। किसका वर्गमूल? स्क्वायर हटाएंगे तो क्यू आर बराबर रूट 625। 36 का होता है ना? 25 का। हाँ, 25 का होता है। गुड। तो यानी कि 25 किसका? हाँ, रूट में, हाँ सॉरी, ये स्क्वायर हटा था, रूट में 625। आई किसका हुआ? क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यही आया ना? यस सर। कि इसका व्यास है 25, इसका त्रिज्या कितना होगा? 25/2। कोई भी संख्या का आधा, जैसे बोलेगा कि 1 का आधा कितना था? 1/2। कोई बोले 2 का आधा तो 2/2। कितना का भी का है उसका बट्टे में 2। 16 का आधा 16/2। 17 का आधा 17/2। 18 का आधा 18/2।
तो उसी प्रकार से इसका कितना निकल के आया, 25 आया। तो हमको तो पता है कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो व्यास का आधा क्या, व्यास का आधा काची होगा, 25/2 होगा। तो त्रिज्या ना है, छोटी आर मतलब त्रिज्या, बड़ी आर मतलब त्रिज्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आर के स्क्वायर मतलब 25/2 गुना 25/2, बात यही ना होगा। चलो ये घटाओ के निशान, घटाओ के 1/2 और गुना आधार आपको पता है 7 और ऊंचाई आपको पता है 24 है 24 है। क्या कर देंगे, 12 2 से 12 बनाते, 2 से 11। हाँ ये 2 से 11 और नहीं कटेंगे, है ना। चलो मल्टीप्लाई करो, 6875 करिएगा। रंगा है ऊपर नीचे, तो इसमें सभी दूसरा किताब में दूसरा दे रहा है चित्र, इसमें दूसरा दे रहा है, तो आंसर तो गलत होंगे ना। काची दिखा दे, वो सब करना चाहता है। चलिए देखिए यहाँ पे हम थोड़ा गलती कर दिए थे, ठीक है। हम गलती नहीं किए थे, चित्र इसमें देखिए, इसमें दोनों तरफ रंगा हुआ था, तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को घटा रहे थे। और एक और 2-3 और किताब है, उसमें सिर्फ आधा इधर दिया हुआ है, इधर रंगा हुआ है, ठीक है, इधर खाली है। अब मतलब कि अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज को घटाना था, ठीक है, उस किताब के अनुसार। तो अर्धवृत्त में से आप घटाइएगा तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ओकरा में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² और गुणे में 1/2, जो भी जिसको भी याद करने के लिए कहे तो उसमें से बटा में 2, ठीक है। तो हमारा सब सही जा रहा था, बस इधर वाला रंगा हुआ नहीं है किसी में। तो जो रंगा हुआ नहीं है उसका हम प्रश्न बना रहे हैं, इसमें रंगा हुआ है। तो जो पहले से बना रहे थे ना, वही जो बना रहे थे इसके अनुसार बना रहे थे, ठीक है। तो कहीं गलती हो गया। चलो तो यहाँ पे πr² गुना 1/2, अर्धवृत्त में से हम त्रिभुज को घटा रहे हैं, ठीक। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब कितना हो जाएगा, इसको गुणा करिएगा ऊपर में तो 68-75 और नीचे में करेंगे तो 7 14 14 दूनी 28, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 84 कुछ नहीं तो 1 28, लघुत्तम कितना आएगा 28 आएगा। बिन का घटाव बनाएंगे तो 68-75 आ जाएगा, 23 ये कितना हो जाएगा 23 52, 1 में 28 में रखते जाएगा, 28 में 84 से गुणा करेंगे तो 23 52 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 43/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा हमका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें आपको करना होगा कि आपको खुद से सोच के बनाना होगा। अगर दोनों तरफ आबू रंगल है तो पूरे वृत्त में से इस त्रिभुज को घटा देना, अगर एक तरफ रंगा हुआ है तो अर्धवृत्त में से आप इस त्रिभुज को घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अर्धवृत्त में से कैसे घटाएंगे, जब अर्धवृत्त बोलेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि πr² गुने 1/2, जैसे बोलेगा कि 4 क्या दिया तो 4 गुने 1/2, या लिख दो 4/2, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसमें भी एक चित्र दिया है, आकृति 12.20, इसमें बोला यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय मतलब एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। समझ में आया, हाँ, एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त बना दिया जाता है, उसको कैसा वृत्त कहते हैं, यानी कि एक जो केंद्र है वो 2 वृत्त उसके अंदर है, ठीक है। दोनों वृत्त के अंदर जो केंद्र होता है उसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। कोण जो दिया है O को जो है जो कोण O है AOC मतलब O वाला, वो कितना डिग्री का दिया है 40 डिग्री का दिया है। मतलब देखिए एक छोटा सा वृत्त, एक और बड़ा सा वृत्त, और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया, और ये कितना दिया 40 डिग्री, और ये दिया 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या, और यहाँ से लेके 14 है, हाँ 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या खंड है, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से अब 2 रेखा खींची जाती है, तो ये जो क्षेत्र बनता है इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है θ/360 गुणे πr², और एक और फॉर्मूला होता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लघु जो होता है जीवा, ऐसे करके जीवा खींच दिया जाता है, और आपको कहा दिएगा कि इसका फॉर्मूला निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए, सॉरी इसका क्षेत्रफल। तो ये देखने में ही पता चल रहा है कि लघु है मतलब छोटा है, ठीक है। तो लघु त्रिज्या खंड, ये तो हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। अब हमको निकालना होगा लघु। अब लघु निकालने के लिए बोलेगा ना तो उसमें लिखेगा कि लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। और नहीं लिखेगा तो ऐसे बने रहेगा डिजाइन, जैसे हम बनाए ना ऐसे,
ये सब रंगले रहेगा, आपको पता करना होगा, ये वाला पता करना है ना, तब लघु ही आपको लगाना होगा फार्मूला, ठीक है। बीच वाला खाली है, इधर इधर आपको क्या कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तब क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका फार्मूला क्या होगा लघु वृत्तखंड का, हाँ थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर गुने साइन थीटा, है ना, हाँ यही होगा ना। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त है, इसमें दिया है एक त्रिज्याखंड दिया है ना, त्रिज्याखंड, एक त्रिज्याखंड जिसका कोण है 40 डिग्री, और एक छोटा जो त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर का है, और जो बड़ा वाला जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर का है। हमसे बोला है कि ये वाला जो है ना, इतना ये रंगा हुआ भाग मतलब छायांकी भाग, इसका क्या निकाल दीजिए आप, निकल जाएगा। क्या करेंगे, पूरा त्रिज्या खंड में से ये छोटा वाला को हटा देंगे, क्या लिख दूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्या खंड माइनस छोटे त्रिज्या खंड। बाबू एक और काम करेंगे, हम काम क्या करेंगे कि जो बड़ा त्रिज्या खंड है उसको बड़का आर से सूचित कर देंगे, और जो छोटा वाला है उसको छोटी आर से। तो बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। यहाँ हम लिख भी सकते हैं बच्चा ऊपर में कि बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या दे रखा है ना, हाँ बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, और छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, और आपको कोण कितना दे रखा है, 40 डिग्री। कोण को थीटा कहते हैं ना दोस्त, लिख देंगे, ये लिख देंगे तो और भी अच्छा हमको नंबर मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया इसका फार्मूला बड़े त्रिज्या खंड का। अब हमको निकालना है किसका, छोटे त्रिज्या खंड का। तो छोटा का क्या होगा 360 और गुना में पाई और छोटी आर और चलो मान रखें, थीटा का मान कितना 322 बटा बड़की आर कितना है 14 गुने, कोई दिक्कत, घटाओ फिर से, यहाँ तो 40 है ना थीटा के जगह पे, इसको क्या कहते हैं, थीटा ही तो कहते हैं। तो 40 और बटा में 360 22/7 आर है, तो छोटकी आर है ना, मतलब इतना ही छोटा वाला भाग का, 7 गुना भाई 7 से 7 0 से 0 खत्म, 9 चौका 36, इधर भी ना 9 बराबर 7 दूनी, अब कटेगा क्या, नहीं इधर कटेगा नहीं। चलो तो क्या करोगे, गुना 22 दूनी 44, 44 में 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 616 बटा में 9, फिर माइनस इधर में 154, इसको गुना करने पर 154 बटा में 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 9। तो ये जैसे रहेगा 1 बराबर तो भागे जाएगा है ना, 9 एकम 9, तो 16 में 616 में 1 से गुणा कर देंगे तो 616 9 एकम 9 तो 154। बहुत अच्छा, चलो इसको घटाएंगे तो 462, हाँ 462 बटा में सेंटीमीटर, यही हो गया मेरा भाई आंसर। वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटाना होगा, हाँ बड़े वर्ग के ये में से। चलो इसमें लिखा है कि आगे तीसरा क्वेश्चन की आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यदि एबीसीडी की भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी 2 अर्धवृत्त है। बहुत अच्छा बात है, एकदम हल्का क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। क्या करेंगे, ये क्या है वर्ग है, इसमें क्या है 2 अर्धवृत्त है, ये तो पूरा समीप है ना भाई साहब, है ना, इस प्रकार से है ना। इसमें कुछ भाग कलई किया हुआ है, मतलब छायांकित है, नीचे वाला ऊपर वाला, यही है ना। हम चित्र थोड़ा अच्छा से ना बना पाए, ABCD नाम है ABC और D, तो क्या कैसे निकालेंगे, बस ये सब क्वेश्चन को सब भुला जाइए, बस हमको निकालना है इसका और इसका क्षेत्रफल, जो रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बार समझ के देखिए ना, इसमें 2 अर्धवृत्त है, इसका भुजा जो है सबका 14 सेंटीमीटर है। अभी हम लोग कुछ निकाल लेते हैं, जैसे हमको व्यास पता है, व्यास कितना पता है 14 सेंटीमीटर, काहे कि इसको अगर घुमा देंगे इसे तो व्यास न बना रहे, इसका आधिया क्या हो जाएगा 7, त्रिज्या हो जाएगा कितना 7, 2 चीज तो हमको मिल गया है ना। अब क्या करेंगे कि पूरे वर्ग में से
दो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कारण कि 2 अर्धवृत्त है ना, इसको इसे घुमाएंगे तो पूरा वृत्त बनेगा, है ना। लेकिन इसमें क्या दिया है, अर्धवृत्त दिया है। तो हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौन होगा, पाई आर स्क्वायर गुना 1/2, पाई आर स्क्वायर 1/2, इधर क्या हो जाएगा, गुना में 3 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और ये 2 है तो 2 पाई आर, ये क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माने वृत्त का क्षेत्रफल में से 1/2 कर देंगे ना, पाई आर स्क्वायर गुना 1/2। तो क्या करेंगे, 2 से 2 तो खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब 14 गुना 14, भुजा तो वर्ग का कितना दिया था, 14, 14 गुना 14 माइनस 22/7, भैया पाई का मान क्या होगा, 22/7। आर कितना है, त्रिज्या हमारा 7, तो 7 गुना 7 से 7, इसको गुना करें में तो 200, 196, अच्छा 196, 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, गुड। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया। अंत में क्या लिख लेंगे, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, सब में लिख लीजिएगा सभी प्रश्न के अंत में। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हुआ, 42 सेंटीमीटर। कोई आपका नंबर नहीं काटेगा अगर मन लगा के पढ़ते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि आकृति 12.22, देखिए आकृति 12.22 ये वाला है ना। तो इसमें कोई घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा भैया, इसमें जोड़ना होगा, ताकि पूरा भाग को रंग दिया, त्रिभुज को भी और दीर्घवृत्त को भी। नहीं, देखिए 12.22 पूरा रंगा हुआ है ना। समबाहु मतलब जिसका प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो, है ना। इसमें क्या लिखा कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। मतलब रंगा हुआ भाग, तो पूरा रंग ले, यहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर, ये बना लेता हूँ, इसके ऊपर एक वृत्त बना लेता हूँ, ये दीर्घवृत्त बन जाएगा, है ना। और ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 का है। एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, आई समबाहु है, मतलब प्रत्येक कोण इसका बराबर होना चाहिए। मैंने इसको क्या कर दिया, 60 कर दिया। हमको दीर्घवृत्त चाहिए इसका, तो टोटल वृत्त 360 डिग्री का होता है, इसमें से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 300 डिग्री। यानी कि दीर्घ वाला भी हमको क्या निकल जाएगा, दीर्घ का भी हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें क्या बोला कि यहाँ भुजा 12 से, यहाँ भुजा कितना दिया है, त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर है ना। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब त्रिज्या दे रखी है ना, त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें क्या बोला कि OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये सब रंगा हुआ है ना, ये पूरा और ये भी पूरा रंगा हुआ है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से जोड़ देंगे किसको, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल को। हाँ, समबाहु त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज लिखिए, किताब में लिखा है समबाहु त्रिभुज। पहले तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पाली समझ में आ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग मतलब रंगा हुआ भाग, जो भाग रंगा हुआ तो इसमें बताइए कौन भाग खाली है, सब तो रंगले हैं, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, समझ में आ रहा है ना। इसमें से उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस उसमें क्या जोड़ना होगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला लिखेंगे और क्या है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। उसमें जोड़ना है हमको, क्या जोड़ना है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, θ/360 गुना पाया स्क्वायर। सब चीज पता है भैया, आर मतलब त्रिज्या पता है और भुजा भी पता है 12, है ना।
तो √3 है तो भैया √3, 4 है तो 4। भुजा कितना है 12, 12 गुना 12। थीटा पता होगा। हाँ रुकिए, ये थीटा में थोड़ा सोचना होगा क्योंकि हमको 60 नहीं रखना है। 60 तो है ये लघु वाला हो जाएगा ना, ऊपर ही चाप लिया हुआ है, कोई वृत्त नहीं है, वृत्त पूरा गोल होता है, वृत्त नहीं है, चाप लिया है। ठीक है, 1.5 गोड़वा जो कंपास होता है ना उससे ये चाप लिया गया है। तो ये कितना डिग्री का है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा 360 होता है और इतना घटा देंगे, इतना घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 300। यहाँ क्या लिख देंगे 300 और बटा में 360, 22 बटा 60। आर का कितना है 6 गुना 6, 0 से 0 खत्म, 6 5 30 6 6 36। ऐसा कर सकता है क्या? यस सर। 5 ऊपर 5 नीचे 5 6 36 6 35 6 से 6 खत्म। चलो और कोई कटेगा नहीं, इसे 4 12 हो सकता है ना। हाँ, इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, 12 दिया 36 और √3, और ये कितना हो जाएगा गुणा करिए 660 और क्या है बटे 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? इसमें आता क्या लिख देंगे, आता छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 36 √3 660 बटा 7 और क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर है। हो गया ना? तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाम दिया है ना भुजा 4 सेंटीमीटर। इसका भुजा कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सब तो 4 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 4 है, वर्ग है ना, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है बराबर। तो भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग का प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। माने कि एक चतुर्थांश का मतलब हुआ कि वृत्त का 4 भाग कर दिए, इसमें से 1 भाग खाली हमारे पास है और 3 भाग नहीं है, इसी को कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश में अगर चतुर्थांश बोलता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना से गुणा करना होगा 1/4 से, πr² गुणे 1/4 चतुर्थांश है। चौथा भाग वृत्त का चौथा भाग, एक को भाग में यहाँ पड़ी है, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, तो 4 गुणे πr² गुणे 1/4 होगा। कारण है कि यहाँ पे के गो है चतुर्थांश 4 गो, तो 4 और πr² और गुणा के गो है, मतलब कि चतुर्थांश माने कौन होता है चौथा भाग, तो 1/4 से कौन कर देंगे 4 से 4 खत्म, तो πr²। अब समझिए कि इसको कैसे बनाएंगे। ये रंगा हुआ भाग जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, इसको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। बीच में एक त्रिभुज दे दिया है जो कि खाली है, वो छायांकित भाग नहीं, रंगा हुआ नहीं है, और चतुर्थांश पे आपका रंगा हुआ नहीं है। चतुर्थांश का त्रिज्या क्वेश्चन में दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और इसमें दे रखा है कि जो वृत्त है इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 1 सेंटीमीटर। व्यास है 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लिए चतुर्थांश का त्रिज्या कितना है, माने इसका त्रिज्या कितना है सबका 1, इसका भी कितना है 1, इसका भी कितना है 1, और वृत्त का त्रिज्या कितना हुआ 1 की वृत्त का व्यास किताब में देले हैं, यानी कि वृत्त का व्यास यहाँ से यहाँ तक 2, तो आधा कितना 1, इतना तक समझ में आया। तो कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल में से हम माइनस करेंगे सबसे पहले किसको, हम माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल को, ताकि यह रंगा हुआ नहीं भाग है, इसको माइनस कर देंगे, और उसमें से भी किसको माइनस करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिख लें आप, इसको आप ऊपर में लिख सकते हैं छायांकित भाग का, कोई दिक्कत? तो इसमें क्या लिखेंगे हम सबसे पहले वृत्त, हम सबसे हाँ वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल, अभी इसमें से भी घटाना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल -4 इंटू चतुर्थांश का। अब हमको मुख्य बात रह गया कि फार्मूला कैसे बैठाएं। तो आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा आपको। चतुर्थांश हम अभी बताए थे यहाँ पे कैलकुलेट करके, ये 4 है तो 4, ठीक है, चतुर्थांश माने चौथा भाग। तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या πr² गुणे 1/4। मेहनत कीजिए रंग लाएगी, 4 से 4 खत्म। भुजा कितना दिया था 4 सेंटीमीटर,
भुजा कितना था? 4 सेंटीमीटर। 4 गुना 4 लिख दे। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना दे रखा था? सब तो एक ही था, तो 1 गुना 1 और घटाओ पाई का मान 22/7 1 गुना, बस इतना ही तो कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। 4 चौका 16 और गुना करें तो 22/7 1 का 1 वो खत्म ही हो जाएगा, मतलब 22/7। चलो हो गया ना। अब क्या करोगे? भिन्न का घटाव बनाएंगे ना, पेश करिए। सही जा रहा है जी। यहाँ देखिए ये 4 से 4 खत्म हुआ, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर था, हम मिटा दिए इसको, हम डायरेक्ट इग्नोर कर देते, हमारा आंसर नहीं मिल रहा था। तो हम क्या करें अब कि पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ माइनस में यहाँ माइनस में, तो इसको क्या करते हैं हम जोड़ देंगे। तो भुजा स्क्वायर की भुजा स्क्वायर या तो लिख दे क्या 4 गुना 4 यानी कि 16 और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कारण कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक का 1 2, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है। तो अब क्या करेंगे इसको हम भाग करते हैं, तो 2 का 2 और 22/7 आर कितना है 1 का स्क्वायर लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है अब गुणा करो 44/7 7 कितना हो जाएगा 122 7 कम 7 तो 44 है ना। इसको घटाएंगे तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंत में लिख लीजिएगा क्या आता छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है 68/7। 1 में 7 से भागा देंगे तो 7 बनाते हैं, 16 में 7 से गुणा करेंगे तो 112 होता है जी। ठीक है ये सब गुणा करने में गलती हो गई, मिटा दे अब। यस सर। घटाएंगे तो सही है ना।